गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल लिखा हुआ है, तो इस मैथमेटिकल का मतलब क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है ना, या कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अब वो क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसे चेक करना, तो जिस प्रोसेस से हम उसे चेक करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इंडक्शन। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिराइव करूंगा और उसके बाद उसे चेक करूंगा कि ये ठीक है या नहीं, और किस प्रोसेस से करूंगा, इंडक्शन की प्रोसेस से करूंगा। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर है 1 + 2 + 3 + n। मुझे क्लियर है ये किस में है, आपके पास एपी में, यानी सम ऑफ n टर्म्स, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इन सबको प्लस करूं या फिर एपी वाला फार्मूला अप्लाई करूं। क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। d भी आपके पास 1 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो Sn = n/2 2 + n-1। तो Sn = n/2 n+1। इसका मतलब ये हो गया कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो किसके इक्वल हो गया, मेरा n में n+1/2 के। यानी ये मैंने क्या करा है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ड्राइव करी है। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे चेक करने के लिए जो मैं प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं, जो मेथड यूज कर रहा हूं, वो है इंडक्शन। इंडक्शन को समझने के लिए मैं ये जो स्टेटमेंट है इसे लिख देता हूं, 1 + 2 + 3 up to +n = n × n+1/2। अब क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, ठीक है, प्रिंसिपल, क्योंकि मेन स्टेटमेंट है, और इनटू ऑफ n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो क्लियर हो गया, कोई भी आपके पास जब स्टेटमेंट आए तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ n, ठीक है, यानी मेन स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले इंडक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, पुट n = 1, और चेक करना 1 पुट करके क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + 2 + 3 up to ... +n। अब यहाँ पर n यहाँ पर पुट करोगे या ऐसे लिखोगे 1 + 2 + 3 up to +1, ये मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वही आपकी n की वैल्यू होती है। यानी जब आप n = 1 पुट करोगे ना, तो यहाँ पर 1 पुट करो, 1 आ गया। तो पुट करने से अच्छा है जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म है वही लिख दो, ठीक है, वही आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 × 1 + 1/2, यानी 2/2 = 1। तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और लिख दिया p ऑफ 1 इज ट्रू। तो इस ट्रू का मतलब क्या है, इस ट्रू का मतलब यही है कि जब आपने n की वैल्यू 1 पुट करी तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी 1 पुट करने पर तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू। ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये ट्रू है, जब मैं n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, k। तो यहां पर 1 + 2 + 3 up to +k = k × k + 1/2। देखो यहां पर मैंने ये अज्यूम किया है ट्रू। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, मुझे उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये इक्वल ही है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू। ये मुझे ट्रू करना है, क्या, जब मैं n = k + 1 पुट करूंगा, तो p ऑफ k + 1, नोटिस करना यहां पर 1 + 2 + 3 up to k + 1 इज इक्वल टू, n की जगह मैं k + 1 पुट कर रहा हूं,
और इस n की जगह भी k प्लस 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा k प्लस 2, है ना, k प्लस 2 बन जाएगा। देख लो यहाँ पर अगर आप इस n की जगह k प्लस 1 पुट करते हो तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया ना, तो k प्लस 2। अब इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस k प्लस 1, यही है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसके बाद क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस, यहां पर अब मैं क्या करता हूं, एक टर्म लिख रहा हूं k और फिर लिख रहा हूं k प्लस 1। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि ये जो k प्लस 1 से प्रीवियस पीछे वाली जो टर्म होगी वो k ही होगी। कैसे पता लगा, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या है 2, 1 लेस है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 1, तो सेम एज इट इज यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या है, नेचुरली सी बात है k होगा, है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, ये तो आपके पास यही होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k। इक्वेशन सेकंड कह लीजिए इसे, इक्वेशन सेकंड में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k किसके इक्वल था, k इंटू में k प्लस 1 बाय 2। तो वही चीज अब मैं यहाँ पर, यानी 1 से लेके k तक की जो वैल्यू है वो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, k इंटू में k प्लस 1 बाय 2 और प्लस में k इंटू में k प्लस 1। अब k प्लस 1 तो क्या आ गया कॉमन, तो k बाय 2 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, एलसीएम लोगे तो k प्लस 2 बाय 2, यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। अब यहां पर आपने नोटिस क्या करा, देखो जो मैंने k प्लस 1 है वो प्रूव करके दिखाया। ये प्रूफ तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k की वैल्यू क्या पुट करी थी, k इंटू में k प्लस 1 बाय 2। इसका मतलब ये है कि जो आपकी k प्लस 1 है वो प्रूफ हो पाई, वो तभी पॉसिबल है जब मैंने ये जो अज्यूम करा था ये क्या आपका ट्रू। देखो अभी अज्यूम करा है, मुझे नहीं पता था कि ये ट्रू है या नहीं, ये तो मैंने k प्लस 1 की हेल्प से प्रूव करके दिखाया। देखो k प्लस 1 को भी प्रूव करा और साथ के साथ ये भी प्रूव करके दिखा दिया कि जो मैंने ये अज्यूम करा था ना ये भी ट्रू है। क्यों, अगर ये ट्रू नहीं होता तो क्या हमारा ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 है, क्या ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ सकता था, नहीं आ सकता था ना इसके। तो यही होता है आपका इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले बार n इज इक्वल टू 1 फिर k और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं। तो यही आपके क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं पीएमआई के। क्लियर है सबको।